अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से आज एक दिलचस्प पेशकश अपोजिशन के लिए आई है और वो पेशकश ये है कि नवाज़, जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो अपनी लूटी हुई दौलत वापस कर दें और वो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं। आज वापस कीजिए, कल इस्तीफ़ा लीजिए। ये पेशकश जो है ये उन्होंने अपोजिशन के सामने रखी है। अब देखना ये है कि अपोजिशन का इस हवाले से रद्द-ए-अमल जो है वो क्या सामने आता है। ये मामला जो है ये अगर हकीकी नज़र से देखा जाए तो फिर ना वाली बात ही जो है वो लगती है और ज़ाहिर है कि अपोजिशन जो अपना एक रवैया रखे हुए है शायद उसको वो जारी व सारी जो है वो रखना पड़ेगा। इस वक्त सबसे अहम चीज़ जो डिस्कस हो रही है और आज सुप्रीम कोर्ट में भी उस पर बात हुई वो सेनेट इंतखाबात के ओपन बैलेट के हवाले से है। सदारती रेफरेंस जो है वो वहाँ पर दायर है और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि अगर बिल पार्लियामेंट में भी हो तो अदालत रेफरेंस पर अपनी राय दे सकती है और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम राय देंगे। ये बात भी की जा रही है कि मिसाक़े जमहूरियत में दोनों बड़ी पार्टियों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़, दोनों ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया था कि सेनेट इंतखाबात जो हैं उनके हवाले से जो है ये ओपन बैलेट का सिलसिला जो है वो अपनाया जाएगा। 18वीं तरमीम जो की गई, अटॉर्नी जनरल साहब का ये भी कहना था कि उसमें शऊरी तौर पर ये बात जो है कि इलेक्शन में धांधली को रोका जा सके उस हवाले से तरमीम जो है वो शामिल नहीं की गई है। अब जाहिर है कि सेनेट का जो इंतखाबात का मरहला दरपेश है, इस हवाले से ये बात कही जा रही है कि अभी 1 महीना तकरीबन रहता है इंतखाबात के हवाले से और बोलियां और आवाज़ें लगना शुरू हो गई हैं और ऐसी सूरत हाल के अंदर जहाँ पे पैसा खर्च करके इंतखाब हो जाए फिर उसकी हैसियत और अहमियत जो है वो क्या रह जाती है, अफादियत क्या रह जाती है। और ज़ाहिर है कि इसका हल यही है कि ओपन बैलेट के ज़रिए ये मामला जो है वो हो। अब इसमें ज़ाहिर है आइनी तरमीम की ज़रूरत है और हुकूमत ये इकतराफ़ कर रही है कि उसके पास 2/3 अक्सरियत जो है वो नहीं है और अगर अपोजिशन से बात करो तो वो फिर अपने मफादात के हवाले से बारगेनिंग शुरू कर देते हैं। अदालत की राय जो है वो क्या हो सकती है। इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात की गई तो पता ये चला कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ख़ुद भी खुफिया राय शुमारी के हक़ में है। अब ये मामला जो है ज़ाहिर है अदालत के रूबरू है, अदालत का इसके ऊपर एक इजहार जो है वो भी आएगा, लेकिन यकीनन ये एक दिलचस्प सूरत हाल है और देखना ये है कि इसके ऊपर आगे चलकर क्या होता है। ब्रॉडशीट का मामला भी चल रहा है, फॉरेन फंडिंग जो है उसका मामला भी अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शैला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं और हमारे साथ मौजूद हैं अशतर उसाफ साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल रहे, माहिर कानून है और एक बड़ी वाज़ेह राय जो है वो मुख्तलिफ इशू के ऊपर अपनी रखते हैं। मोहसिन अजीज़ साहब, वज़ीर आज़म ने पेशकश तो कर दी है लेकिन ये तो फिर ना देने वाली इस्तीफ़ा बात हुई ना कि ठीक है आप अपना लगे रहो, अपना काम जारी रखेंगे। नहीं, बात यह है कि देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनको पहले तो छोड़ दिया था कि सड़कों पे आते हैं, जलसे करते हैं, जलसियाँ करते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स करते हैं, जो कुछ भी करते हैं उन्होंने इनको आज़ाद छोड़ दिया था। उसके बाद हमने देखा कि लाहौर के जलसे में क्या हुआ, हमने देखा कि पेशावर के जलसे में क्या हुआ, उसके बाद हमने देखा कि ये कॉर्नर मीटिंग्स पे आ गए। बहरहाल उन्होंने अपना ज़ोर जो दिखाना था बता दिया। सबको मालूम है कि अवाम इनके साथ नहीं है। अवाम ने न सिर्फ इनके बयानियों को ठुकराया है बल्कि इनके जो है पूरे सही तरीके से इनको ठुकरा दिया है, उनको बता दिया है कि इवन दो अभी मुश्किलात हैं लेकिन उनको मालूम है कि एक लीडर ऐसा आया है कि जो कि सदाकत से काम करता है, शफाफियत से काम करता है और ट्रांसपेरेंसी को सामने रखता है और जो लगा हुआ है, जिस काम पे लगा हुआ है वो यही है कि जो बुनियादें इस मुल्क की ख़राब हुई हैं उनको इस्तवार किया जाए और इसको सही रास्ते पे मुल्क को डाला जाए। और अब आपने देखा नदीम साहब कि अब जो है हालात जो हैं पहले के मुकाबले में, यानी 2.5 साल पहले जिस तरीके से जिस हालत में ये मुल्क था, आज उसको अगर आप देखें
तो इकोनॉमिस्ट से आप पूछें, समझदार लोगों से आप पूछें, बिजनेसमैन से आप पूछें, आपको ये जवाब मिलेगा कि मुल्क जो है उसने टेक ऑफ कर लिया है, वो सही तरीके पे गामजन हो चुका है। चाहे फॉरेन रेमिटेंस आप देखें, एफडीआई देखें, टैक्स कलेक्शन देखें, एक्सपोर्ट्स देखें, एम्प्लॉयमेंट देखें, ये तमाम वो सेक्टर्स हैं जो कि पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं और ये उस नहज पे आ गए हैं जो कि हम चाहते हैं, जिसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट होती जा रही है। अभी इसके बाद यह है कि सेनेट के इलेक्शन की बात है। मोहसिन अजीज साहब, मैं इलेक्शन की तरफ आता हूँ। मैं ज़रा इसके ऊपर शैला रज़ा साहिबा का वो ले लूँ कि वो क्या रिस्पॉन्ड करती हैं, और फिर इलेक्शन मैं असल में शुरू करना चाह रहा हूँ अशतर औसाफ साहब से, ताकि ज़रा एक ओपिनियन इसके ऊपर डेवलप हो सके। अब शैला रज़ा साहिबा ये फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने आपको पेशकश कर दी है कि लूटी हुई रकम वापस कर दो, मेरे से इस्तीफ़ा ले लो, तो क्या ख्याल है आप लोगों का? असल में वजीर आजम समझ रहे हैं कि कौम इतने सख्त वक्त से गुजर रही है, तो कभी कभी वो कोई लतीफ़ा सुनाने का फर्ज अंजाम देते। तो अभी खुर्शीद शाह साहब को 1 साल से ज्यादा उन्हें रखे हुए हो गए, जब सारे फ्रंटमैन गुजर चुके हर तरह की तहकीकात से, और ये साबित हो गया कि उन्होंने कुछ नहीं किया। इसी तरह जरदारी साहब को और फरियाल साहिबा को भी उन्होंने कैद में रखा, और उनसे पहले भी जिसके दिमाग में फतूर था उसने 11.5 साल पहले रखा, जिस वक्त जिसके पास ताकत थी, लेकिन वो कुछ साबित नहीं कर सके। अभी स्पीकर साहब को भी आपने देखा कि किस तरह से हमारे सूबाई असेंबली के किया गया था। तो ऑपोजिशन के लिए ये जो कुछ कर चुके हैं, तो जो इदारे इस पे काम कर रहे हैं उन्हें करने दें। आपका काम ऑपोजिशन से कंडीशनल है था कि 90 दिन में ये करेंगे। 900 दिन हो गए हैं 90 दिन के बजाय। तो इन 900 दिनों में आप मुझे ये बता दें कि कोई एक तामीरी काम, कोई एक ऐसा काम जिससे आवाम को फायदा हुआ हो। आप कहते थे आप जब आएंगे ये सब जेल में होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ये सब जेल में क्यों है, इनको गिरफ्तार करने का जवाब क्या है। नैब के बारे में वो कहती है कि आर्म ट्विस्टिंग और सियासी जो है वो इंतकाम बाजी का ये एक इदारा है, आप उसको पूरी तरह अपने हाथ में लिए हुए हैं। असल बात जो है वो ये है कि ये सारे लोग जो आपको पसंद नहीं थे, आपकी खुश करने के लिए, आपको अपने जज्बे को तस्कीन पहुंचाने के लिए ये जेल में है। लेकिन 5वीं दफा 2 महीने में पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई। आप कहते हैं कि महंगाई में कमी आई। आटा, दूध, ये तो महंगे ही हैं। शैला रज़ा साहिबा मैं इस तरफ आता हूँ, शैला रज़ा साहिबा मैं इस तरफ आता हूँ। लेकिन अच्छा, अब अशतर साहब असल मरहला अब है, और वो ये है कि पहले तो ज़रा सेनेट के इंतखाबात की बात हो जाए। अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं कि अगर बिल पार्लियामेंट के अंदर भी हो तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो राय दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि आइन की तशरीह करना हमारा काम है, और जाहिर है कि ये अब ओपन बैलेट का जो है ये मामला है, और हुकूमत के दलाइल ये हैं कि मंडी लग जाएगी, पैसा इस्तेमाल होता है, इसका सद्देबाब होना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इस सूरत हाल को? देखिए, ये बहुत डिबेट चल रही है और काफ़ी दिनों से चल रही है, जब से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, रेफरेंस दायर हुआ। असल बात कानून की नहीं है, असल बात जो है आइन की भी नहीं है। असल बात जो है वो ये है कि ये जानना ज़रूरी है कि क्या वजह है जिसकी वजह से पैसे चलते हैं, जहाँ पे तजारियाँ खुलती हैं और जहाँ बोलियाँ लगती हैं। उसकी वजह बड़ी सिंपल है। सिंपल यूँ है, मुझे आप बताइए, सेनेट में जिसके पास कोई इख्तियार इस तरह के नहीं है, क्यों कोई पैसे खर्च करके जाना चाहते हैं? उसकी वजह है कि वहाँ पे आपको डिस्क्रेशनरी फंड्स और इस तरह की चीज़ें, इसी तरह नेशनल असेंबली में, और आपको ये फंड्स मिलते हैं लोगों के ऊपर खर्च करने के लिए। अब उसको क्यों नहीं रोकते? क्यों ये पार्लियामेंट ये क्यों नहीं कानून पास करती कि आइंदा कोई डिस्क्रेशनरी फंड्स नहीं दिए जाएंगे, आइंदा कोई सवाबदीदी काम नहीं होगा, और पार्लियामेंट के तमाम मेंबरान जो हैं उनका काम सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेशन होगा, पॉलिसी साजी होगा, हुकूमत के ऊपर जो चेक रखना होगा कि को सही
चले, इसकी वेरियस कमेटीज हो। ये है चीज जिसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। अशतर औसाफ साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ा, मैं वापस आपके पास आता हूं क्योंकि इसमें मेरा एक सवाल है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्त के बाद। वेलकम बैक। अशतर साहब, आप उसकी बात तो कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि दो रास्ते हैं, एक कानून साजी का रास्ता है और दूसरा एक और रास्ता भी है। आप ज़रा इस पे रोशनी डाल सकते हैं कि वो क्या रास्ता हो सकता है और इसमें अगर ये तशरीह होती है तो क्या होगी? देखिए, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए इसके ऊपर कोई इस तरह की राय देना मुनासिब नहीं है। पेंडिंग मैटर्स में कमेंट जो है वो नहीं होता, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इसके अंदर जो भी राय अमल तय करना है वो लाजमी तौर पे सीक्रेट बैलेट ही होगा, 3 वजूहात से। एक तो ये कि उसके अंदर जो सारी हैत दी गई है वो है ट्रांसफरेबल वोट्स की, और वो किस तरीके से उसको किया जाएगा। दूसरा, वोट का मकसद क्या है। फिर आप यूं करें, अगर आपने इसको ओपन बैलेट करना है तो फिर तो जो मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली हैं वो अपनी अपनी पार्टी के कहने पे जो चलना है, तो आप क्यों नहीं लिस्टें दे देते कि हमारी तरफ से ये सेनेटर होंगे और दूसरी तरफ से ये सेनेटर होंगे। ये मामला जो हैं ये इतने हल नहीं, इतने आसान नहीं है। उसको आप कहेंगे जी ओपन बैलेट आप कर देंगे। सीक्रेसी ऑफ वोट एक अमानत है हर एक की, चाहे वो वोटर अवाम हो, चाहे वो रकीन असेंबली से। तो ये सीक्रेसी जो है वो इलेक्शन का एक लाजमी हिस्सा है। ठीक है। अच्छा, अब मैं शैला रज़ा साहब आपके पास आ रहा हूँ ताकि फिर मैं ये सारा सवाल ले जाऊँगा मोहसिन अजीज़ साहब के पास। ये फरमाइएगा कि मिसाक जमहूरियत पे आप लोगों ने एग्री किया था कि इस मामले को जो है वो ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा और इस हवाले से जो है वो कानून साजी की जाएगी। 10 साल पहले आप लोग तैयार थे, फिर अब आप लोग जो हैं वो क्यों तैयार नहीं हैं? और 18वीं तरमीम के अंदर क्या आप लोगों के ज़हन में ये ख्याल नहीं आया था कि इंतखाबात में धांधली जो है वो रुकनी चाहिए, इसकी कोई तरमीम शामिल कर ले, या आप चाहते थे कि नहीं ये ठीक है, ये सिलसिला चले, ये भी अरकान पार्लियामेंट से कमाई का एक ज़रिया है? अच्छा, ये बिल्कुल एक सही बात है कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, जिसको अभी तक पीटीआई चार्टर ऑफ करप्शन कहती थी, लेकिन आजकल उन्हें बहुत याद आ रहा है। ठीक है, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बिल्कुल ये बात की गई थी, और हमारी बदकिस्मती ये थी कि जब 18वीं तरमीम की गई उसमें भी बहुत सारी पार्टीज जो थी वो 62-63 पे जैसे राजी नहीं हुई, बाद में नैब पे राजी नहीं हुई, इसी तरह ये वाला मसला लटक गया। और फिर नून लीग की गवर्नमेंट आई, उन्होंने इसको तवज्जो नहीं दी। हम जो थे वो 126 थे 340 के ऐवान में, तो जाहिर है कि ये नहीं हो सका। और इमरान साहब अगर चाहते तो इनको बहुत ओपन हैंड देके हमने कहा था कि कदम बढ़ाओ इमरान, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन इन्होंने जब भी काम किया लेजिस्लेशन पे, रात के अंधेरे में ये ऑर्डिनेंस लाए, और इन्होंने हमेशा गलत तरीके पे कौमी सलामती के नाम पे, लार्जर इंटरेस्ट इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री के नाम पर ऑपोजिशन को हमेशा शांत किया या करवाया। तो अब अगर ये इतने ट्रांसपेरेंसी चाहते थे तो ये हम तो इस तरह के काम के लिए हर वक्त तैयार थे। जैनब अलर्ट जो बिल है उस पर ऑपोजिशन ही ने काम किया है, चेयरमैन बिलावल के पास वो स्टैंडिंग कमेटी थी ह्यूमन राइट्स की। तो ये इनकी सोच नहीं थी, और अब जो है ये टाइम आगे जा चुका है, अब इतना टाइम नहीं है कि इस पे काम हो। तो अब इनको जो है खामखा ये जितना मैंने अशतर औसाफ साहब को और दूसरों को सुना, अब इनका सुप्रीम कोर्ट में या किसी जगह जाएंगे तो इनकी वही हैसियत होगी कि अगर हम इस मसले को लेके जाएं
तो हुकूमत भी एक जस्ट वहाँ पे कंप्लेनर है, या ये कि उसने एक सजेशन मांगी है और वो एक राहत दिखना चाह रही है। लेकिन जो मैं अखबार पढ़ रही हूँ और मैं देख रही हूँ, उसमें सुप्रीम कोर्ट का वाज़े मूड नजर आ रहा है कि जो मामलात असेंबली में तय होने हैं, जो मामलात सियासी हैं, उनको आप अदालतों में ना लेकर आए। शैला रजा साहबा, मैं आता हूं। आप सेनेटर मोहसिन अजीज साहब ये फरमाइएगा कि आप लोग लास्ट मोमेंट पे क्यों जागते हैं कि अब आपको क्या अपने अरकान पार्लियामेंट पर यकीन नहीं है कि जिसकी वजह से आप इतनी शिद्दोमत के साथ चाह रहे हैं कि ये मामला जो है ये ओपन बैलेट के ज़रिए हो जाए? अशतर साहब कह रहे हैं कि सीक्रेसी असल रूह है कि कौन किसको वोट देना चाहता है, तो फिर क्या मसला है? मैं तो ये पहले जो बात थोड़ी सी रह गई थी, पेशकश की जो बात है, मैं थोड़ी 1 मिनट में वहाँ करता चलूँ कि खान साहब ने तो शुरू में ही कहा था ये सब इकट्ठे हो जाएंगे और सब चोर इकट्ठे होके ये करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि मेरी जान भी चली जाए मैं इनसे जो है वो ये वसूली करूँगा, मैं अपनी हद्दुल वसल कोशिश करूँगा। और ये भी बात अब मैं करता चलूँ कि इनका जो शौक़ है वो पूरा करने के लिए उन्होंने कहा है कि मुल्क के लिए आप पैसा दे दें, मैं ये कुर्बानी देने को तैयार हूँ कि मैं ये वज़ीर आज़म की पोस्ट छोड़ दूँगा, लेकिन आप मुल्क को जो है कम से कम इससे लूटा हुआ पैसा ले आए। दूसरी जो आपने सवाल किया सेनेट के मुतालिक, तो मैं आपको बताऊं, देखिए एक तो यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन हो जानी चाहिए कि ये सेनेट के पास कोई डिस्क्रिशनरी फंड्स नहीं होते, कोई किसी किस्म के फंड्स उनको नहीं दिए जाते, अनलाइक नेशनल असेंबली। आप ये एक तो ये तो क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि देखिए ये ये वोट जो है, ये वोट जो है दूसरे वोट से डिफरेंट है क्योंकि ये पार्टी की एक अमानत होती है। जैसे कि आप समझते हैं कि बाकी वोट्स होते हैं, ये पार्टी की एक अमानत का वोट है कि इसमें जो है वो ज़रूरी जो चीज़ है वो ये कहने की मैं ये जहारत कर रहा था कि ये जो है पार्टी की अमानत होती है और पार्टी की अमानत जो है वो जो है एक MPA जाके सामने करता है। और जहाँ तक देखें डरने की बात है, डरने की बात कोई नहीं है। ये PTI है, ये मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी नहीं है कि आपने सेनेट के इलेक्शन में देखा कि जब चेयरमैन साहब का इलेक्शन हो रहा था तो 14 आदमी गायब हो गए उठने और वोट देने में और किसी ने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। अनलाइक आवर पार्टी के उसमें अगर शक हुआ है किसी के ऊपर तो उन्होंने 20 MPA जो कि इलेक्टेबल्स थे उनको उठा के एक साइड पे कर दिया। तो हमें अपनी तरफ से कोई वो नहीं है, हम तो चाहते हैं कि इस मुल्क में शफाफियत आए, क्योंकि अगर करप्शन के जरिए से ये पार्टियां सामने आती हैं, कोई मेंबर सामने आता है तो उसका स्टार्ट ही जो होता है वो डिफॉल्टेड होता है और स्टार्ट ही उसका गलत होता है। और अगर स्टार्ट गलत होता है तो उसका अंजाम आपको पता है कि क्या होता है। मोहसिन अजीज साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है पाकिस्तान को। जी मोहसिन अजीज साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अशतर उसाफ साहब, ये फरमाइएगा कि रज़ा रबानी साहब कह रहे थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई फ़ैसला देती है तो फिर अदारे जो हैं वो आमने सामने आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है आइनी रूह से फिर बाइंडिंग होगा, तस्लीम किया जाना जो भी वो राय देते हैं। सर देखिए, वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, एडवाइस आपके ऊपर आप मांगते हैं किसी से एडवाइस, आपकी सवाबदीद है आप उस एडवाइस पे चलें या ना चलें। तो ये कोई जजमेंट नहीं वो देंगे। आप जो सवाल हैं उनकी नौइयत भी जजमेंट लेने की नहीं है, राय लेने की है। और जहाँ तक मेरी नाक़िस राय है, दीज आर पॉलिटिकल क्वेश्चंस जिसको पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे ही हल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट यही कहेगी ना कि आप अपने कवानीन को चेंज करें, आपने जो असेंबली के अंदर जो आप मेजॉरिटी लेके आइए और अपने कानून को बदलिए। आपको आइन को बदलना है तो आप आइन को बदलिए, आप मेजॉरिटी हासिल करेंगे तो करेंगे ना ये काम। लेकिन बात फिर मैं वही कहूँगा कि जो जिस मेनेस को आप रोकना चाहते हैं उसको लेजिस्लेशन से नहीं आप रोक सकते इस तरीके से कि आप उसको वोट को ओपन कर दें। जिस तरह मोहसिन अजीज साहब ने बहुत अच्छी बात की, वोट जो है वो अमानत है और उसकी अमानत की बातदारी जो है वो
एमपीए का ऊपर फर्ज। ये भी मैं बता दूं कि बहुत सारे फंड जो हैं वो सेनेटर्स के ऊपर किए जाते हैं। इसके अलावा सेनेट में लोग जाते हैं, उनको लेवरेज हासिल हो जाता है। दिस हैज बिकम एन इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट के जो मौके हैं उनको कर दीजिए। सेनेट के अंदर इलेक्शन की कोई किसी किस्म का लेन देन, कोई तिजोरियों को बात खत्म है। दिस इज व्हाट शुड बी एड्रेस्ड। अच्छा, अब शैला रज़ा साहिबा ये फरमाइएगा कि शफाफियत मतलब आप सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में धचका खा चुके हैं, या तो फिर वो शऊरी धचका था और पता था कि ऐसा होना है, ऐसा किया जाएगा, या फिर अगर आपने धचका खाया है और आप उस शफाफियत की तरफ अगर ये जाता है मामला, तो उसमें क्या रुकावट है? देखिए, बात ये है ही नहीं। मैं अख्तर साहब की बात को सेकंड करती हूँ। इस तरह तो आप रिजर्व सीट बना रहे, ये तो रिजर्व सीट हो गई ना। फिर जब आइन में एक चीज है और आइन एक लाइव डॉक्यूमेंट है, तो एन मौके पे एक तो आप ये कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबलीज है, उसके लिए आपने उनकी कीमत 50 करोड़ लगा दी। ये जो एनुअल डेवलपमेंट बजट है जिसके इमरान साहब हमेशा से खिलाफ थे और कराची के लोगों को अपने हाथ में लेने के लिए MQM और अपने PTI के लोगों को इन्होंने जो वफाक के मंसूबे प्रोविंस में चल रहे थे वो रोक के 15-15 करोड़ करके 45 करोड़ रुपए ये दे चुके हैं। और अब जो है फिर ये एनुअल डेवलपमेंट बजट जिसके खिलाफ से इन्होंने 50-50 करोड़ सेनेट के इलेक्शन से पहले ऐलान करके इलेक्टोरल कॉलेज में बैठे हुए मेंबर्स की कीमत लगा दी। और जो आपने बात कही थी ये कि हमें मालूम था कि क्या होगा, हम ये चाहते थे कि हम लोगों को ये दिखाएं कि किस तरह से जनरल इलेक्शन में जो है बेईमानी की गई। हमने लोगों को दिखाया, हिडन अपना वोट कास्ट करना था तो उनके ज़मीर जिंदा हो गए। तो हमने लोगों को ये दिखाया कि देखो ये कैसे मजबूर किए जाते हैं लोग कि जब वो सामने आते हैं तो वो मुनाफिक नहीं होते, लेकिन जब उनको छुप के कहा जाता है कि आप काम करें तो वो इस तरह से करते हैं। तो ये तो इनके चेहरे से न उठी थी। अगर ये देखें कि ये तारीख का स्याह तरीन दिन था कि लोग खड़े हुए जब उन्हें अपनी वफादारी शो करनी थी तो वो अपनी अपनी पार्टीज में थे, लेकिन जब उन्हें छुप के काम करना था तो उन्होंने अपने आप को बदल लिया और ये नहीं कहा कि हमने दे दिया क्या करोगे। तो ठीक है शैला रज़ा साहबा, मैं आता हूँ। मोहसिन अजीज साहब ये फरमाइएगा कि आप क्या देख रहे हैं कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट से ही होगा या आपको दिखाई देता है कि कोई रास्ता निकल आएगा ओपन बैलेट का? जी बात ये है, देखिए मैं फिर ये दोबारा रिपीट करता हूँ कि हम सबको मालूम है कि सेनेट के इलेक्शन में जो पार्टीज जो है जो इन सामने नहीं आना चाह रही, और जो मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि जब सेनेट के इलेक्शन में चेयरमैन के इलेक्शन में इन्होंने उन लोगों को ट्रेस करने की कोशिश नहीं की, ये वही लोग होते हैं जो कि पैसे खर्च करके सेनेट के इलेक्शन में आते हैं, और ये वही लोग होते हैं जो कि न सिर्फ पैसे खर्च करके वोट खरीदते हैं बल्कि वो लोग होते हैं जो कि सेनेट का टिकट लेने के लिए अपने पार्टी लीडरान को करोड़ों रुपए देते हैं। ये आज वाजे हो गया है कि कौन सी पार्टी जो है ये नहीं चाहती कि उसके लीडरान जो है वो 4 साल के बाद वो अमीर से अमीर तर हो जाए ताकि वो अपने टिकट बेच सकें। नदीम साहब, ये जब तक हम पाकिस्तान में ये इन पे शफाफियत नहीं लेकर आएंगे, पाकिस्तान का वही हाल रहेगा जो इन्होंने पिछले 40 साल में 50 साल में मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया सेनेटर मोहसिन अजीज साहब, बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहबा, बहुत शुक्रिया अख्तर औसाफ साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।